गजा मुआहदे के बावजूद इसराइल अपनी हद दर्मी पर कायम। गजा में अमदाद के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। इसराइल फजाइया की गजा के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बमबारी, मजीद 42 फलस्तीनी शहीद हो गए। हमास के जरिए इस्तेमाल सुरंग पर 120 रॉकेट बरसाए। वस्ती गजा में पनाह गुज़ीर कैंप में एक मकान तबाह कर दिया। खान यूनस में भी एक बेघर अफराद को निशाना बनाया। इसराइली जारियत से तबाह होने वाली इमारतों के मलबे से मजीद 29 शहदा की लाशें बरामद। तुर्की की इंसानी हकूक की तंजीम ने गजा में मलबे हटाने का अमल शुरू कर दिया। इसराइल 10 अक्टूबर को होने वाले मुआहदे की 80 मरतबा खिलाफ वर्जी कर चुका है। दुनिया भर में गजा से इजहार यकजहती, नेतन्याहू के खिलाफ शदीद नारेबाजी। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में अमरीकी सफारतखाने के बाहर एहतजाज। नेतन्याहू के मुजस्मे पर जूते फेंककर गुस्से का इजहार। बर्लिन में भी हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। फलस्तीनियों से भरपूर इजहार यकजहती। जापान में शहरियों ने हमास का रूप धार लिया। गंदम की खरीदारी 3,500 रुपए फी मन हो गई। विफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। हुकूमत का किसानों को मुनासिब कीमत देने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के नुमाइंदे, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत किसानों की मुश्किलात से बाखूबी आगाह है। मुशावरत के बाद नई पॉलिसी मुरतब की गई। पॉलिसी का मकसद किसानों का मुनाफा यकीनी बनाना है। वफाकी इराक से सूबाई हुकूमतों का ताउन सराहते हैं। इजलास को बताया गया, वफाकी और सूबाई हुकूमत गंदम की फसल से 6.2 मिलियन टन की स्ट्रेटेजिक ज़खायर हासिल करेंगी। गंदम की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए बैनुल सूबावी नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी। दोहा में कतर और तुर्किया की साल में 13 घंटे तवील मुज़ाकरात। कतर की वज़ारत ख़ारजा के जारी एलामिये के मुताबिक फ्रीकैन का चंद रोज में मजीद मुलाकातों और अमन इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाने पर इतफाक। अहम पेशरफ सरहदी कशीदगी के खात्मे और खिते में पायदार अमन के क़याम के मजबूत बुनियाद पर हम करेगी। पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की सतह पर मुलाकात और तफसीली बातचीत होगी। वज़ीर दिफा का कतर और तुर्किया से इजहारी यकजहती। सफारती ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह कबूल नहीं, सरहद पार दरअंदाजी रोकना होगी। किसी भी दहशतगर्द हमले का इसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने यकनिकाती एजेंडे में अफगान तालिबान पर रेड लाइन वाज़े कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, दुरुस्त सिमत में उठाया जाने वाला ये मुस्बत कदम है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के सद्देबात के लिए इकदाम जरूरी हैं। तुर्किया में होने वाले आइंदा इजलास में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम पर बात हुई। मजीद जानी नुकसान से बचने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम पर अमल दरामद नागुज़ीर है। हम दुश्मनों के खिलाफ घेरा तंग, फैसला कुन कार्रवाइयां जारी। फितनल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारा गया। पंजगोर का रिहायशी दहशतगर्दों का सरगना जमील मुतअद्दिद इलाकों में दहशतगर्दी में मुलव्वस था। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के 70 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए। हल्ला कशीद पसंदों में गुल बहादुर का करीबी रिश्तेदार खारजी फजल रहमान समेत दीगर अहम सरगना भी शामिल। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक 17 अक्टूबर की रात पक्तिका में दहशतगर्द ठिकानों को मौसम अंदाज में निशाना बनाया गया। दहशतगर्द फरमान, सदीकुल्ला दावड़, गाजी मदखेल, मुकर्रम और किस्मतुल्लाह भी मारे गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की जाती उमरा में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान की तरफ किसी को भी मैली आंख से देखने की नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की अमन व अमान की सूरत हाल और इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग।